महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब कल मतगणना होनी है। सत्ता की कुर्सी के दावेदार दोनों गठबंधनों ने सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिए हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो वही महाविकास युति में भी नतीजों के बाद बनने वाली सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्लान तैयार किए जा रहे हैं। दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने का इंतजाम भी कर लिया है। इसके साथ ही दोनों गठबंधन अन्य छोटे दलों के साथ संवाद बनाए हुए हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथ लिया जा सके। ऐसे में चुनाव परिणाम से पहले महाविकास अघाड़ी में ने एक दिन में 2 सीक्रेट बैठक की। सूत्रों की माने तो आज कांग्रेस नेता की एक बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस को इस चुनाव में एमवीए में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। बता दें कि कल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में पूरी तरीके से पार्टियां अलर्ट मोड पे है और बैठकें कर रही हैं। इस बैठक में ये देखना है कि कई बातों पे गहन चिंतन हो रहा है और कल ये फैसला हो जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनाई जाएगी। उसके साथ आपको बता दें कि एमवीए भी अलर्ट मोड पर ऑन है और वो बैठकें कर रहा है और साथ ही छोटे छोटे घटकों पर नजर भी बनाए रखा है कि अगर कल चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें अगर किसी के साथ गठबंधन करना पड़ता है तो वो उन छोटे दलों को अपने साथ जोड़ सके। इसलिए जो पार्टियां हैं वो सभी छोटे दलों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और बातचीत लगातार जारी है। बता दें कि कल ये फैसला हो जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र का असली बाहुबली कौन है। नतीजों से पहले एमवीए भी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ आपको बता दें कि कई जगह विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हो रही है। छोटे दलों पर भी नजर बना के रखी गई है। पार्टियां दोनों घटकों के साथ बात कर रही हैं कि कल अगर जो भी नतीजे आते हैं, अगर किसी के साथ गठबंधन करने की स्थिति आती है, अगर जरूरत पड़ती है कि अपनी सरकार बनाने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन करना है तो उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, कल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दिन, कल ये देखना होगा कि महाराष्ट्र का असली बाहुबली कौन है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि छोटे दलों पे भी बराबर नजर रखी है बड़ी पार्टियों ने। बिल्कुल अर्चना जी, आपको बता दूं कल महाराष्ट्र में सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये हो जाएगा कि किसकी सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। उसमें वहां पर देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और बीजेपी गठबंधन से सरकार है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि वहां पर उनकी फिर से सरकार बने और वहीं पर कांग्रेस ये चाहेगी कि जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो एनसीपी नेता है इनके साथ बैठकें लगातार हो रही है। कांग्रेस की यही चाह रही कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि महाराष्ट्र में वो अपनी सरकार बना सकें। फिलहाल दोनों पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। जो छोटे दल हैं उनसे संपर्क किए हैं। अगर उनके विधायक इधर उधर भागते हैं तो छोटे दलों को अपने साथ लाया जाए, किस तरह से छोटे दलों को मनाया जाएगा, उसको लेकर के दोनों पार्टियां लगातार रणनीति बना रही हैं और लगातार उनसे संपर्क में हैं। फिलहाल जो विधायक जीतेंगे उनको ठहराना कहाँ है, उनकी व्यवस्था का जी बसंत, ऐसे में किस दल के ऊपर ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं वो काफी बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि इस बार टक्कर कांटे की है, इसीलिए छोटे दलों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं ताकि अगर कल को गठबंधन बनाना पड़े तो उनके साथ हम गठबंधन कर सके। देखिए बिल्कुल, देखिए इस समय महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार की पार्टी है वो मजबूत पार्टी है। वहां पर उनके विधायक कांग्रेस भी चाहती है कि इस बार कांग्रेस के भी विधायक ठीक ठाक वहां से निकलें, जीत करके निकले और वहां पर जो शरद पवार है और उद्धव ठाकरे हैं उनसे भी संपर्क है ना, साथ में जो छोटे दल हैं उनसे भी लगातार कांग्रेस संपर्क कर रही है कि कांग्रेस इस बार भी चाह रही है कि अगर इस बार
कोई अगर मौका मिलता है किसी प्रकार का तो सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस बनाने के पूरे जोर शोर से लगी हुई है और जो छोटे दल हैं उनसे लगातार संपर्क कर रही है कि किस तरह से उनको मनाया जाएगा। लेकिन वहीं पर बीजेपी की अगर बात की जाए, देखिए बीजेपी भी देश में बड़ी पार्टी है, देश में उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके जी कई राज्यों में सरकार है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि फिर से रिपीट हो और फिर से महाराष्ट्र में उनकी सरकार बने। तो बीजेपी भी जोर शोर से लगी हुई है और छोटे दल हैं वो भी उनसे संपर्क कर रही है। लेकिन अब देखना है, दिलचस्प ये होगा कल जब नतीजे आने शुरू होंगे तब 12 बजे तक रुझान साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। जी जी बसंत, और कल देखना होगा कि महाराष्ट्र में किसका सिक्का जमता है, लेकिन तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी जानकारी मिल पाई है कि छोटे जो दल हैं उनका इंटरेस्ट किस पार्टी की तरफ ज्यादा है? देखिए, छोटे दलों की अगर बात की जाए तो छोटे दल जो होते हैं उनके अगर 2 4 5 विधायक भी होते हैं तो चाहते हैं कि उनकी सरकार में हिस्सेदारी है, उनके भी 1 2 मंत्री बनाए जाए। तो जी छोटे छोटे दल भी जो बड़ी पार्टियां उनसे संपर्क में है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, छोटे दल उनसे संपर्क में है कि आखिर जी उनके विधायक ज्यादा से जीतते हैं तो उनको भी सरकार में हिस्सेदारी दी जाए, उनके भी मंत्री बनाए जाए। जी तो कहीं ना कहीं छोटे दल भी चाहते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकले, लेकिन ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि अभी फिलहाल जो छोटे दल किसके पाले में जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों पार्टी मजबूत पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों चाहेंगे कि अगर छोटे दल को किसी तरह भी मनाना भी पड़े तो पूरे तरह से मनाने का भी प्रयास करेंगे। जी जी बसंत, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कांग्रेस किन दलों के संपर्क में है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां पर जैसे शरद पवार जो एनसीपी नेता है उनकी पार्टी है, जी उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनके साथ उनका गठबंधन है, साथ में छोटे दो दल हैं, उनसे भी संपर्क किए हुए है। लगातार बातचीत चल रही है कि आखिर सरकार बनानी है और किसी भी हद तक अगर कुछ भी जोड़ तोड़ करना पड़े तो सरकार बनानी पड़ेगी। उसको लेकर के लगातार वो संपर्क में है, मीटिंगों का दौर चल रहा है और अगर जो विधायक जीतते हैं उनको कहाँ रोकवाना है, कहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जैसे पिछली बार आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते महाराष्ट्र में रह गई, वहां पर बीजेपी ने अपनी गठबंधन की सरकार बना ली। तो लेकिन इस बार कांग्रेस बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और वो पूरी तरह से लगी हुई है कि इस बार उनकी महाराष्ट्र में सरकार बने। जी जी बसंत, इस बार का चुनाव जीतना कितना अहम है दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए, देखिए अभी राहुल गांधी ने हाल ही में एक जो धारावी योजना है उसको लेकर के जो अडानी ग्रुप पे आरोप लगाया था, मोदी के से संबंध बताया कि मोदी जी ने लाभ पहुंचाने के लिए अडानी ग्रुप को जमीन दे दी थी, जो जमीन काफी कॉस्टली थी, करोड़ों रुपए का जो जमीन घोटाला था उसको लेकर के। और लगातार विकास की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस हमेशा ही कहती आई कि जब से बीजेपी और गठबंधन की सरकार वहां पे आई है कोई विकास नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कमजोर हो गया है। तो लगातार देखिए कांग्रेस आरोप लगाती रही है और लगातार घेरने का भी काम किया है। तो इस बार ज्यादा चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जब सत्ता में कोई सरकार होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं जरूर उसको भुनाने का काम करता है और सोचता है कि उसको किसी तरह अपने पाले में वोटर्स को किया जा सके। तो वही कांग्रेस वहां पे पूरा जोर शोर करके वहां पर जो वोटर थे उनको लुभाने का भी काम किया है, उनसे अपने पक्ष में वोट भी डलवाने का काम किया। लेकिन रुझान किस तरफ जाएंगे ये पब्लिक के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन जी फिलहाल वहां पर अभी जो लगा दोनों दल हैं वो अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि अगर सरकार बनती है तो उसको कैसे चलाना है, जो छोटे दल हैं उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। तो सारी घटनाक्रम को लेकर के दोनों पार्टियां लगातार बैठ के कर रही हैं। जी ठीक है। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार की महाराष्ट्र पे किसका दांव चलेगा और कौन राज करेगा। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।